दोस्तों नमस्कार। फैमिलियर वर्ड्स के आर्टिस्टिक यूज़ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, उसी कड़ी में आज कुछ और शब्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि हिंदी प्रदेशों के वो बच्चे जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो जब बोलें या लिखें तो सुनने वालों को वाव जैसी फीलिंग आए। लोग कहें कि हाँ वाह, क्या इंग्लिश ये लड़का बोलता है, या फिर या ये लड़की क्या इंग्लिश बोलती है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि हिंदी प्रदेशों के या जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हों, उन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि वो सुनने वाले को एक वाव वाली फीलिंग दे। आइए आज वैसे कुछ शब्द जो आप वर्षों से सुनते रहे हों, उन शब्दों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पीपुल शब्द जो बहुत ही चर्चित, पॉपुलर और बहुत ही नोन शब्द हैं, वर्ड है, तो इसके मूल अर्थ से भी मैं सेंटेंस बना के आपको बताऊंगा, और इसके जो आर्टिस्टिक यूज़ हैं, इसका जो अलग अर्थ है, उससे भी मैं सेंटेंस बना के आपको बताता हूँ। जैसे पीपुल का मतलब होता है लोग, तो स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विथ पीपल, मतलब जो गलियां हैं वह लोगों से भरी हुई हैं। एक सेंटेंस जो इसके मूल अर्थ में है वो हम ऐसे बना सकते हैं। कोई फेस्टिवल है या कोई त्यौहार है तो अमूमन मोहल्ले में जो गलियां होती हैं वो लोगों से भर जाती हैं, तो स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विथ पीपल, ये मूल अर्थ में बनी हुई पंक्ति है। द पीपुल ऑफ इंडिया आर टैलेंटेड, वो तो हम हैं ही, भारतीय लोग हमेशा बहुत टैलेंटेड होते हैं। विदेशों में हमारी प्रतिभा जो है उसकी बहुत पूछ है, उसकी मांग भी है, तो हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं कि द पीपुल ऑफ इंडिया आर टैलेंटेड, कि भारत के लोग बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरा, जब आर्टिस्टिक यूज़ की तरफ हम जाते हैं, जब इसके अलग और अर्थ में हम आकर्षक अर्थ को लेकर कोई पंक्ति अगर बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ही बिलीव्स द वर्ल्ड इज़ पीपुल्ड विथ इडियट्स, मतलब यह जो दुनिया है वह लंपटों से भरी हुई है। इडियट्स मतलब लंपटों से भरी हुई है, वैसे लोग जो लोगों की कदर नहीं करते हैं। तो आप इसका अर्थ समझ ही रहे हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ही बिलीव्स, उसका ऐसा मानना है, आपका हो सकता है ना मानना हो, लेकिन उसका ऐसा मानना है, ही बिलीव्स द वर्ल्ड इज़ पीपुल्ड विथ इडियट्स। कुछ लोग मानते हैं ही बिलीव्स द वर्ल्ड इज़ पीपुल्ड विथ सेंट्स, मतलब संतों से, अच्छे लोगों से, साधु संतों से दुनिया भरी हुई है। तो हम ऐसे भी पीपुल से पीपुल्ड विथ करके सेंटेंस बना सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस स्कूल इज़ पीपुल्ड विथ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यह जो खास स्कूल है वह तेज़, जो प्रतिभावान छात्रों से भरा हुआ है। तो इस तरह से एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, दीपक इज़ पीपुल्ड विथ ब्रिलियंट आइडियाज़, मतलब दीपक के जो है वो अभिनव अच्छे विचारों से, अच्छे आइडियाज़ से वो भरा हुआ है, उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं। द टेम्पल इज़ पीपुल्ड विथ डिवोटीज़, डिवोटीज़ का अर्थ होता है श्रद्धालु। ये भी बहुत लोग अगर ना जानते हो तो डिवोटीज़, आप श्रद्धालु के लिए, मंदिर में जो श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं उसके लिए हम डिवोटीज़, DEVOTEES, डिवोटीज़। तो द टेम्पल इज़ पीपुल्ड विथ डिवोटीज़, मतलब किसी भी फेस्टिवल में मंदिर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। तो इस तरह से हम पीपुल को लेकर के इसके मूल अर्थ और इसके आर्टिस्टिक, इसके आकर्षक उपयोग को अभी हमने देखा। पीपुल के बाद आइए कैप पर चर्चा करते हैं। कैप बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, हम लोग सब टोपी पहनते हैं, और तरह तरह की टोपियाँ भी बाज़ार में आ गई हैं। कई तो ग्लैमरस टोपियाँ हैं, आकर्षक टोपियाँ
स्टाइलिश टोपियाँ भी बाज़ार में आ गई हैं। तो टोपी के जो मूल अर्थ हैं उससे हम सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ रेड कैप, मेरे पास एक लाल टोपी है। और टोपी के लिए मैं एक ख़ास चीज़ बता दूं आपको कि टोपी हमेशा पहनी जाती है, टोपी अच्छी होती है। और टोपी चूँकि स्त्रीलिंग है तो हम टोपी को जब भी लिखने में या बोलने में उसका उपयोग करें तो हम उसको स्त्रीलिंग में यूज़ करें। तो इसके मूल अर्थ में हमने क्या सेंटेंस बनाया? आई हैव अ रेड कैप, मेरे पास एक लाल टोपी है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ गिफ्टेड मी अ ग्रीन कैप, लाल टोपी तो मेरे पास थी ही, लेकिन उसने मुझे एक हरी टोपी उपहार में दी। ही हैज़ गिफ्टेड मी अ ग्रीन कैप, उसने मुझे एक हरी टोपी गिफ्ट की। तो हम ऐसे दो सेंटेंस जो कैप के मूल अर्थ में है उससे हमने दो पंक्तियां बनाई। अब इसके आर्टिस्टिक यूज़ को देखते हैं। माउंटेन इज कैप्ड विथ स्नो और मिस्ट। स्नो मतलब बर्फ और मिस्ट मतलब कोहरा। तो अक्सर हम स्नोफॉल देखने हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि माउंटेन इज़ कैप्ड विथ स्नो, मतलब जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। या फिर हिल भी यूज़ कर सकते हैं, हिल मतलब पहाड़ी और वैली मतलब घाटी। वैली इज़ कैप्ड विथ स्नो और मिस्ट, मतलब पर्वत या पहाड़ कोहरे से ढका हुआ है या बर्फ़ से ढका हुआ है। तो इस तरह से एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माई कार इज़ कैप्ड विथ डस्ट। अब हमने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, अपनी कार खड़ी कर दी और आंधी आई तो पूरा कार धूल से, डस्ट से ढक गया। तो मेरी गाड़ी धूल से ढक गई। माई कार इज़ कैप्ड विथ डस्ट। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रोड्स आर कैप्ड विथ फॉग। फॉग मतलब होता है कुहासा, कोहरा। तो अक्सर सर्दी के दिन में हम जब निकलते हैं तो घना कोहरा छाया रहता है, सड़कें बिल्कुल ढक जाती हैं कोहरे से, आने जाने में दिक्कत होती है। तो हम कह सकते हैं रोड्स आर कैप्ड विथ फॉग। विजिबिलिटी जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि विजिबिलिटी कम है, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो हम उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। रोड्स आर कैप्ड विथ फॉग, मतलब सड़कें कोहरे से ढक गई है। अब एक दूसरा उसके अलग अर्थ से, में कैप के एक अलग अर्थ से हम एक सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज कैप्ड 5 times फॉर इंडिया। अब जैसे किसी का चयन, एक खासकर ये जो सेंटेंस है ये प्लेयर्स के सिलेक्शन में यूज़ होता है, जैसे आर्चरी के लिए, तीरंदाजी के लिए, या फुटबॉल के लिए, या क्रिकेट के लिए, या हॉकी के लिए उसका भारतीय टीम में 5 बार चयन किया गया या 4 बार चयन किया गया। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे उस सेंटेंस को? ही वॉज कैप्ड 5 times फॉर इंडिया। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 बार उसका भारतीय टीम में चयन किया गया। तो इस तरह से हमने दो सेंटेंस, जो दो पंक्तियां हमने कैप की बनाई हो उसके मूल अर्थ में बनाई, और 4 पंक्तियां जो हमने बनाई वो उसके आर्टिस्टिक यूज़ को ध्यान में रखते हुए आपके सामने 4 पंक्तियां बनाई। तो इस तरह से जब भी आप लिखेंगे या बोलेंगे तो लोग आपकी सराहना भी करेंगे कि हाँ, इसकी इंग्लिश भी अच्छी है और इसकी हिंदी भी अच्छी है। और ये जो इंग्लिश लिखता है तो हिंदी तो अच्छी है ही, लेकिन इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, प्रभावी है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपकी सराहना होगी और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो इस तरह से कैप का हम आर्टिस्टिक यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ और शब्दों को, वर्ड्स को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।